स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजे ज्ञान पर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ प्री बीएड, प्री डीएड तथा पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड, प्री डीएड और आगामी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट 85 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि इतिहास से संबंधित है। और ये प्रश्न आपके सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा क्योंकि सभी टॉपिक्स हैं इतिहास के इसमें। साथ ही साथ दोस्तों ये वीडियो आप तो देखेंगे ही, लेकिन खाली समय रहता है जो भी दिन में और आप नए स्टूडेंट हैं तो पहले से जो अपलोड है हमारे चैनल पर जो भी क्लासेस उसे ज़रूर देख लीजिए क्योंकि समय बहुत कम है। क्योंकि मई में आप तो रिवीजन करेंगे लेकिन अप्रैल तक पूरा पढ़ लीजिए। जितना भी अपलोड है समय निकालिए पढ़िए क्योंकि हम जो है 2021, 22, 23, 24, 25 4-5 साल से जो है हम आपका इंट्रेंस एग्ज़ाम बीएड डीएड का जो है तैयारी कराते हैं। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिए जितने भी वीडियो हैं उनको। और हमारे चैनल पर बने रहिएगा क्योंकि हम जो है सिलेक्शन दिलाते हैं आपको, अच्छा नंबर जो है आपका आएगा। तो ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और हम जो क्लास कराते हैं टॉपिक वाइज है। हिंदी का हमने लगभग 20 वीडियो कराया है, नहीं देखे हैं आपने तो जाकर ज़रूर देखिए। क्लास 1 से स्टार्ट कीजिए, 20 तक देखिए, कंप्लीट हो जाएगा। और इधर आपका जो है जीके का भी देखिए, शिक्षण अभिरुचि पढ़िए खाली समय में, रीजनिंग का पढ़िए, जो भी वीडियो अपलोड है हम रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ज़रूर पूरा से जो भी अपलोड है प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, समय कम है क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम होना है इसी बीच, तो उधर आपका ध्यान चला जाएगा। लेकिन इसे जो है आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है आपको अच्छा खासा नंबर जो है लाना पड़ेगा, तभी आपका जो है नाम आएगा कॉलेज में। उसके बाद जो है आप डिसाइड करिएगा कि नॉन अटेंडेंस करना है कि आप रेगुलर जाना चाहते हैं। तो ज़रूर अच्छे से पढ़िए। चलिए स्टार्ट करते हैं। 85 प्रश्न देखेंगे इसमें। भारत में पहली रेल कब चली? भारत में पहली रेल कब चली? मैं सीधा आंसर बताऊंगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत में पहली रेल कब चली? तो देखिए 16 अप्रैल 1853 को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कितना किलोमीटर चला था? तो कहीं कहीं पर आपको 34 दिखेगा, लेकिन यही मान के चलिए 34 किलोमीटर जो है इसका चला था। पहला जो रेल है वो 16 अप्रैल 1853। प्रश्न है देखिए, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए लॉर्ड लिटन ने। ऑप्शन ए जो है सही उत्तर रहेगा। आप आंसर जरूर लगाइएगा, मैं चारों ऑप्शन को नहीं पढ़ रहा हूँ, लेकिन आप चारों ऑप्शन को पढ़ के एक बार आंसर जरूर लगा के देखिएगा, आपके हिसाब से कितना जो है सही हो पाता है। 153 देखिए, भारत का प्रथम वायसराय था। भारत का प्रथम वायसराय था, कौन था दोस्तों? तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग। देखिए ये अरिहंत के बुक से प्रश्न है ये, और आपने पहले से पढ़ चुका होगा तो ज़रूर आपके लिए रीजन का काम करेगा और यहीं पर पता चलेगा कि आप कितना याद रख पाते हैं। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं वो बहुत सारे चीज़ें पढ़ते हैं, लेकिन ज़रूरी क्या होता है, इंपॉर्टेंट बात, आप याद कितना रख पाते हैं, समझ कितना पाते हैं। तो ये जो है ज़रूरी है। पढ़ने को तो हम सभी पढ़ सकते हैं, जितना भी सिलेबस को कंप्लीट करा दें। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 10 मई 1857 को सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ? सिपाही विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था 10 मई 1857 को? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी मेरठ से। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मंगल पांडे ने किस सैन्य छावनी में विद्रोह किया था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बैरकपुर में। अगला प्रश्न, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर रहेगा। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है ये, याद रखिएगा, कुंवर सिंह ने। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहां निर्वासित कर दिया गया? तो ऑप्शन डी रंगून में, याद रखिएगा।
1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था। बताइए दोस्तों, तत्कालिक कारण क्या था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण था सिपाहियों द्वारा चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक थे, कौन थे दोस्तों वहाबी आंदोलन के प्रवर्तक? तो सैयद अहमद। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? बताइए, किस विद्रोह का उल्लेख है? तो ऑप्शन ए सन्यासी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो देखिए, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर रहेगा। शुद्धि आंदोलन किसने चलाया? शुद्धि आंदोलन किसने चलाया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दयानंद सरस्वती जी ने। ये देखिए, अभी तक का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो याद रखिएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। अठारह ईस्वी में शिकागो में हुई धर्म संसद में भाग लेने वाले भारतीय आध्यात्मिक संत थे। राइट आंसर इसका आप कमेंट कर दीजिएगा, बहुत ही आसान से इसका जवाब है 166 का जो है इसका राइट आंसर आप कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी साथी देख रहे हैं बताइएगा सही उत्तर क्या रहेगा। 167 प्रश्न देखिए, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था? राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खां। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक था। राइट आंसर हो जाएगा हेनरी विवियन डेरोजियो। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। 169 प्रश्न देखिए, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थापित किया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अडयार में। अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में सती प्रथा कब प्रतिबंध किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कोर्ट वाले प्रश्न में ऐसा दिखता है, ये आ जाता है, तो इसे याद रखिएगा। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब किया गया था या कब हुआ था? तो 1885 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ए यो ह्यूम। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्षता थी कस्तूरबा गांधी, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू या अरुणा आसफ अली। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एनी बेसेंट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसे। लाल पाल बाल किन्हें कहा जाता था? तो देखिए, इन तीनों को कहा जाता था लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। लाल पाल बाल। एक क्रम में देखें तो गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है।
तो याद रखिएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने जो है ये उत्सव प्रारंभ किया था, गणपति उत्सव और शिवाजी उत्सव। देखिए 179 नंबर प्रश्न, किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, लॉर्ड कर्जन। स्वदेशी एवं बहिष्कार का संबंध था, किससे था दोस्तों? बंगभंग आंदोलन से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अभिनव भारत के संस्थापक थे। अभिनव भारत के संस्थापक थे तो देखिए वी डी सावरकर थे। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर रहेगा। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? बताइए दोस्तों, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर रहेगा। देखिए दोस्तों, अगर मेरे द्वारा कोई भी गलत आंसर ले लिया जाता है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने गलत बताया है, हम उसे सुधारेंगे अगले वीडियो में, तो ज़रूर बताइएगा। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? देखिए कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। ऑप्शन डी सही उत्तर रहेगा। निम्न में से किसे विदेश में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का श्रेय प्राप्त है? इंपॉर्टेंट है, तो मैडम भीकाजी कामा रहेगा। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, जो हमारा भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, उसका डिज़ाइन किसने जो है किया है। कमेंट जरूर कीजिएगा डिज़ाइन किसने बनाया है उनका, मतलब उसका राष्ट्रीय ध्वज का। मुस्लिम लीग की स्थापना कब किया गया था दोस्तों? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1906 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार के समय भारत के वायसराय कौन थे? दिल्ली दरबार के समय 1911 में भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड हॉर्डिंग थे। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। गदर पार्टी के संस्थापक थे? तो लाला हरदयाल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है और आसान से इसका जवाब है। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डफरिन था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना है? बताइए, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है ये भी प्रश्न। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले को। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है किसने कहा था दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने, याद रखिएगा। भारत में सर्वप्रथम होम रूल लीग की स्थापना किसने की? राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक जी ने। ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब घटित हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। याद रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड घटित हुआ था। अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी? तो ऑप्शन सी जनरल डायर। जनरल डायर को किसने गोली मारा था या गोली मारी थी, जरूर कमेंट कीजिएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किस भारतीय ने अपनी सर की उपाधि जो है वापस कर दी थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ ठाकुर जी ने। प्रश्न है देखिए, भारत में पृथक निर्वाचन पद्धति अथवा सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत कब हुआ था? तो 1909 ईस्वी में। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ किया था? तो देखिए इसका राइट आंसर आप सभी साथी जो है कमेंट कीजिएगा। राइट आंसर क्या रहेगा? 196 का।
चंपारण में किसानों को किसकी खेती करने के लिए 3 कठिया पद्धति लागू किया गया था? तो देखिए नील की खेती, याद रखिएगा, ऑप्शन सी से उत्तर रहेगा। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो देखिए असहयोग आंदोलन ये शुरू किया गया था 1920 ईस्वी में, ऑप्शन बी से उत्तर रहेगा इसमें। किस घटना के कारण असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया था? राइट आंसर होगा चौरी चौरा कांड के कारण, ऑप्शन डी से उत्तर हो जाएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, कौन थे दोस्तों बताइए? स्वराज पार्टी के संस्थापक, तो देखिए मोतीलाल नेहरू थे और चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहां किया गया? तो 1928 ईस्वी दिल्ली में किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे जरूर नोट करके रखिएगा। केंद्रीय विधान परिषद में किसने बम फेंका था? तो याद रखिएगा भगत सिंह ने और बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय विधान परिषद में बम फेंका था। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 फरवरी 1928 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। 3 फरवरी 1928 ईस्वी को साइमन कमीशन भारत आया था। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है, तो कौन संबंधित है दोस्तों? वल्लभ भाई पटेल जी, याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह से वल्लभ भाई पटेल संबंधित हैं। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया? राइट आंसर हो जाएगा 1929 ईस्वी लाहौर अधिवेशन में, ऑप्शन ए सही उत्तर रहेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड इरविंग था, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किसमें भाग लिया था? तो राइट आंसर हो जाएगा दूसरा सम्मेलन में। और तीनों सम्मेलन में किसने भाग लिया था गोलमेज सम्मेलन में? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, याद रखिएगा। कम्युनल अवार्ड किसने प्रस्तुत किया? तो देखिए कम्युनल अवार्ड जो है रैमजे मैकडोनाल्ड ने प्रस्तुत किया, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखिए जितना भी प्रश्न कराया जा रहा है वो सभी प्रकार के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप उसी के तैयारी के हिसाब से जो है वह कीजिए, पढ़िए। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन कब हुआ? तो देखिए 1934 ईस्वी, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1920 ईस्वी को, ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे? एटक के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो लाला लाजपत राय, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी प्रश्न है वो आपके आगामी भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखिएगा। हम जानते हैं कि आपके प्री बीएड में, प्री डीएड में 20 प्रश्न ही जीके से आता है, और इसमें कोई निर्धारित जो है नंबर जो है नहीं बताया गया है कि इतना प्रश्न ही पूछा जाएगा। हो सकता है 10 के 10 इतिहास से पूछ लिया जाए, और पंडित सुंदरलाल शर्मा भी वही है। तो तैयारी जो है आप आगामी एग्ज़ाम किसी भी जो भर्ती की तैयारी कर उसके हिसाब से आप कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इम्पॉर्टेंट ही है आपके लिए और ज़रूरी रहेगा ये। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 1936 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब किया गया? ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 1920 ईस्वी।
निम्न में से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन व्यवस्था लागू की गई? तो ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। करो या मरो का नारा किसने दिया था दोस्तों? इंपॉर्टेंट है, पूछा गया प्रश्न है ये। तो महात्मा गांधी जी ने। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था दोस्तों 9 अगस्त 1942 ईस्वी को। ऑप्शन बी जो है सही उत्तर हो जाएगा। आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? बताइए। आजाद हिंद फौज के संस्थापक, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो सिंगापुर में, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इसमें सही उत्तर रहेगा। भारत कब स्वतंत्र हुआ? तो राइट आंसर जो है आप कमेंट कर दीजिएगा, पता होगा तो जरूर बताइएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे दोस्तों, बताइए। तो लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो पटना था दोस्तों। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? बताइए। तो इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कबीर जी के गुरु कौन थे? आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा ये भी बताइएगा। लेकिन कबीर के गुरु कौन थे दोस्तों? क्या रामानंद जी थे, कि रामानुज थे, नामदेव थे, कि वल्लभाचार्य थे? बताइए, कबीर के गुरु कौन थे? इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिएगा। भक्ति को दार्शनिक आधार प्रदान करने वाले प्रथम आचार्य थे? तो शंकराचार्य जी थे। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा इसमें। निम्न में से किस नगर को सिराजे हिंद कहा जाता था? तो देखिए जौनपुर को। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। कृष्णदेव राय ने अमुक्तमाल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो देखिए तेलुगु में की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। निम्न में से किसे आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आंध्र भोज। तो राइट आंसर हो जाएगा कृष्णदेव राय जी को जाना जाता है। ऑप्शन सी सही उत्तर रहेगा। लीलावती पुस्तक संबंधित है? तो संस्कृत साहित्य से, याद रखिएगा। निम्न में से किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों में से कोई प्रमाण नहीं मिला? तो दाल का। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जौ, धान, गेहूं का मिला है प्रमाण। निम्न में से कौन त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, विनिमय, सूत या अभिधम? तो देखिए जातक नहीं है, बाकी विनय, सूत और अभिधम जो है त्रिपिटक का अंग है। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन के बाद इसके अध्यक्ष पद से त्याग पत्र दे दिया था? राइट आंसर होगा फेज 4। शहीद आजम उपाधि से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया? तो भगत सिंह जी को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बौद्ध धर्म का संपूर्ण सार किसमें निहित है? तो त्रिपिटक में निहित है। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई थी दोस्तों? बताइए, ऋग्वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई? तो कुल या परिवार जिसे बोलते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो का लास्ट प्रश्न, शिवाजी ने अपने राज्य की आय का मुख्य साधन निम्न में से किसे बनाया था? तो देखिए चौथ और सरदेश मुखी इसे बनाया था। ए एवं बी दोनों राइट आंसर रहेगा, मतलब ऑप्शन डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने लगभग 86 प्रश्न देखा है इस वीडियो में, और ये आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी प्रकार के। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और रेगुलर चैनल पर विजिट करते रहिएगा। हम 1 अप्रैल से जो है आपको
टाइमिंग बता देंगे कि हम 12 बजे अपलोड करेंगे कि शाम को 4 बजे, क्योंकि हम थोड़े दिन बाद जो है 2-3 वीडियो अपलोड करेंगे प्रतिदिन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।